सिखों के साथ में गुरु हरराय जी के बेटे राम राय, जिन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब को खुश करने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी के अर्थ तक बदल दिए। ऐसा अपराध करने पर पिता हरराय जी ने उन्हें अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। गुरु का बेटा होते हुए भी उन्हें गुरु घर में घुसने तक की इजाजत नहीं थी। गलती इतनी बड़ी थी कि पूरी जिंदगी सिख कौम से उन्हें अलग कर दिया गया। सालों बाद जब वही बेटा 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी से माफी मांगने आया तो क्या गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें माफ किया? क्या गुरु जी ने उन्हें दरबार में आने दिया? आखिर क्या हुआ उस दिन राम राय के साथ, जिस कारण उनकी पूरी दुनिया ही हिल गई? इन सभी प्रश्नों के जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। वीडियो के एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि जिन मसंदों को चौथे गुरु रामदास जी ने सिख धर्म के प्रचार के लिए नियुक्त किया था, आखिर क्यों 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें तड़पा तड़पा कर मरवा डाला। सिखों के 7वें गुरु हरराय जी के बड़े पुत्र थे बाबा राम राय जी, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को खुश करने के लिए ढेरों करामातें दिखाई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी का गलत उच्चारण किया। उन्होंने सिख मर्यादा का उल्लंघन किया। इस बात से नाराज होकर उनके पिता यानी 7वें गुरु हरराय जी ने उन्हें बेदखल कर दिया और अपने छोटे पुत्र श्री हरकृष्ण साहिब जी को सिखों का 8वां गुरु बना दिया था। गुरुगद्दी नाम मिलने पर तब बाबा राम राय जी सारी उम्र गुरु घर की विरोधता करते रहे। उन्होंने कई तरह के षड्यंत्र भी रचे। बाबा राम राय जी ने औरंगजेब को करामातें दिखाकर माया और झूठा मान सम्मान प्राप्त करके मसूरी पर्वत के नीचे अपना एक डेरा बना लिया, जिसका नाम तभी से देहरादून पड़ गया। कहते हैं जब बाबा राम राय जी की उम्र काफी हो चुकी थी तब उन्होंने अपना अंतिम समय नजदीक आता देख महसूस किया कि उनके मसंद बागी हो चुके थे। वे धर्म त्याग कर अधर्मी बन रहे थे। इसलिए बाबा राम राय जी मसंदों से तंग आ चुके थे। हम आपको बताना चाहेंगे, मसंद वो लोग हैं जो सिख शिक्षाओं का जन जन में प्रचार करते हैं और संगतों से प्राप्त चढ़ावे को गुरु घर तक पहुंचाते हैं। कहते हैं बुढ़ापे के इस दौर पर अब बाबा राम राय जी को अपने सगे याद आने लगे। उन्हें याद आ गया कि सतगुरु नानक देव जी की गुरगद्दी बड़ी बरकतों वाली है। उसकी विरोधता करके जीवन भर उन्होंने दुख ही तो सहा था। उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें अपनी गलती की माफी मांगनी होगी। कहते हैं तब गुरु नानक देव जी की गद्दी पर 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी विराजमान थे, जो हिमाचल के पोंटा साहिब में संगतों के साथ आए हुए थे। ये खबर जब बाबा राम राय जी को मिली तो उनके मन में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को मिलने की तीव्र इच्छा पैदा हुई। गुरु गोबिंद सिंह जी बाबा राम राय जी के रिश्ते में चाचा जी लगते थे। बाबा राम राय जी ने अपने मसंदों से सलाह की कि वो गुरु जी के दर्शन करना चाहते हैं। मसंदों ने हाँ तो कर दी, पर वे नहीं चाहते थे कि बाबा राम राय जी गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ मुलाकात करें। मसंदों ने फैसला कर लिया कि उनकी मुलाकात ना तो देहरादून में होगी और ना ही पोंटा साहिब में। उन्होंने फैसला किया कि यमुना किनारे ही उनके मिलने का स्थान निश्चित किया जाए। कहते हैं तब बाबा राम राय जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा था, पूजनीय चाचा जी, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। मेरी तरफ से जो गुनाह हुए हैं मैं उनकी क्षमा मांगना चाहता हूँ। सो आप मुझसे यमुना किनारे आकर मिलने की कृपा करें। जब बाबा राम राय की चिट्ठी गुरु गोबिंद सिंह जी को मिली तो गुरु जी उसे पढ़कर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी बिछड़े हुओं को मिलाने वाले सतगुरु थे। उन्होंने उसी पल बाबा राम राय जी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा, दुनियावी रिश्तेदारी चाहे कुछ भी है, पर आप उम्र से हमसे बड़े हैं। हमें अपने बड़ों से मिलकर बड़ी खुशी होगी। आप जहाँ चाहते हैं हम वहीं पहुँच जाएंगे। गुरु गोबिंद सिंह जी की चिट्ठी मिलते ही बाबा राम राय जी बड़े खुश हुए और अगले दिन ही वे काफी सारे मसंदों के साथ देहरादून से चलकर यमुना किनारे आ पहुंचे, जहां पहले से ही गुरु गोबिंद सिंह जी पहुंचे हुए थे। सोचने की बात है कि कैसा सुंदर और मनमोहक समा था जब एक किनारे पर राम राय जी थे और दूसरे किनारे पर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। दोनों चाचा भतीजा एक दूसरे से मिलने का इंतजार कर रहे थे। एक की नाव पूरब की ओर चल दी और दूसरी की पश्चिम दिशा की ओर। जब दोनों नाव एक दूसरे के करीब आई तो बाबा राम राय जी उठकर गुरु गोबिंद सिंह जी की नाव में जा बैठे। बाबा राम राय जी गुरु जी को देखते ही उनके चरणों में गिर पड़े।
चाचा भतीजा बड़े उत्साह से मिले। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। गुरुजी के स्पर्श से ही बाबा रामराय जी के मन की सारी शंकाएं दूर हो गई। बाबा रामराय जी अपने मसंदों से बहुत डरते थे। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी से कहा, हे महाराज, मेरे जीवन का अंत समान नजदीक आ रहा है। मुझे यही डर सताता रहता है कि मेरे बाद डेरे का क्या हाल होगा। अब तो मेरे मसंद अधर्मी होते जा रहे हैं। वे डेरे में रहकर अपनी मनमानियां करते रहते हैं। मेरे बाद मेरी पत्नी पंजाब कौर को मसंद जरूर परेशान करेंगे। आप जी कृपा करके मेरी पत्नी का और इस डेरे का ध्यान रखें। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने बाबा रामराय जी से वचन किया, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, अकाल पुरख भली करेंगे। हम मसंदों को अवश्य सजा देंगे। बाबा रामराय जी ने तब गुरु जी के आगे विनती करते हुए कहा, सतगुरु नानक देव जी रिद्धियों सिद्धियों के मालिक हैं। अभिमान के कारण मैं भूल गया था। मैंने गुरु नानक देव जी की वाणी के गलत अर्थ करके औरंगजेब की खुशी हासिल करनी चाहिए। मैंने गुरु घर की सारी उम्र विरोधता की, जिसके कारण सिख संगतों को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इस तरह कहते कहते बाबा रामराय जी रो पड़े। गुरुजी ने उन्हें कसकर गले लगाकर सारी भूलों को बख्शकर उनका जन्म मरण ही काट दिया। लोक परलोक दोनों ही सवार दिए और फिर वे दोनों अपनी अपनी नाव में बैठ गए। दूसरी तरफ गुरु गोविंद सिंह जी के सिख ये दृश्य देखकर बड़े खुश हो रहे थे, पर रामराय जी के मसंद सारा वक्त गुरु जी से पीठ मोड़कर खड़े रहे। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करना भी उचित न समझा। इस तरह गुरु गोविंद सिंह जी वापस पोंटा साहिब आ गए और बाबा रामराय जी अपने डेरे देहरादून चले गए। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी दरबार में विराजमान थे। उन्हें देहरादून से बाबा रामराय जी की पत्नी माता पंजाब कौर जी की एक चिट्ठी मिली, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कसाई और नमक हरामी मसंदों ने उसके पति रामराय जी को जीते जी जला दिया है। दुष्ट मसंदों ने मुझे भी अपने पति के दर्शन नहीं करने दिए और अब वो मसंद डेरे को लूटने लगे हैं। मुझे वो बड़ा परेशान कर रहे हैं। सो आप गुरुजी जल्दी आएं और मसंदों को ये सब करने से रोकें। अगर समय पर आपकी मदद ना मिली तो वो मुझे मार देंगे। सो आने में देर ना करें महाराज। भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं, तब सतगुरु महाराज चिट्ठी पढ़ते ही गुस्से में आ गए और सिखों को हुक्म दिया कि शस्त्रधारी जवान हमारे साथ अभी चलो। देहरादून डेरे में पहुंचकर उन पापी मसंदों ने जो पाप किया है उनको सजा देनी है। करीब 300 से ज्यादा शस्त्रधारी सिख गुरुजी के साथ जाने को तैयार हुए। साहिबे कमाल आप घोड़े पर सवार हुए, 5 शस्त्र धारण किए, शीश पर कलगी लगाई, हाथ में बाज लिया। शाही शान से महाराज उसी पल देहरादून को रवाना हो गए। रास्ते में जो भी महाराज के दर्शन करता वो भी निहाल हो जाता। आखिर गुरु महाराज डेरे पहुंचे। बाबा रामराय जी का डेरा बहुत बड़े स्थान में बना हुआ था। महाराज ने जाते ही सिखों को समझाया कि डेरे को घेरा डाल लो, पर किसी को पता ना लगे, कोई मसंद डेरे से बाहर ना भाग सके। सभी को बड़े प्रेम से काबू करना है। जब गुरु साहिब डेरे में दाखिल हुए तो माता पंजाब कौर जी और उनके हमदर्दियों को गुरु जी को देखकर बड़ी खुशी हुई, पर अहंकारी मसंदों को ईर्ष्या हो गई। वो सारे क्रोध में लाल पीले होकर सदगुरु जी के पास आए और कड़वे वचन बोलने लगे कि आप यहाँ क्यों आए हैं? इस डेरे से आपका क्या रिश्ता है? ये डेरा सदा आपका वैरी रहा है। हम तुम्हारी कोई परवाह नहीं करते, जाओ यहाँ से चले जाओ। हम आपको बता दें कि उन मसंदों को गुरुजी को देखकर ये चिंता हुई कि कहीं गुरुजी डेरे पर अपना कब्जा न कर ले। गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके कड़वे वचन सुने, पर जरा सा भी क्रोध न किया, बल्कि बोले, हम तो बाबा रामराय जी के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए हैं। हमने उनके अकाल चलाना की खबर सुनी, इसीलिए आए हैं। मसंदो तुम घबराओ मत, हम तुम्हारा डेरा हथियाने नहीं आए। इस डेरे की माया जमीन तुम्हारे पास ही रहेगी। हम तो उनके अंतिम संस्कार में आए हैं, तुम बेकार हम पर शक न करो। गुरुजी की यह बात सुनकर तब कुछ मसंद शांत हो गए। उन्होंने गुरुजी का सत्कार किया, पर कुछ मसंद अभी भी अहंकार में पागल होकर गुरुजी को कड़वे वचन बोलते रहे। ये देखकर गुरुजी के सिखों को तब बड़ा क्रोध आया, पर गुरुजी की आज्ञा में रहते हुए वे चुप रहे। गुरुजी के कुछ खास सिख भाई नंदचंद, भाई मोहरी, भाई संगोशा और मामा कृपाल चंद जी ने उन बाकी मसंदों को समझा बुझाकर शांत कर दिया।
अगले दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने दयाराम पुरोहित द्वारा बाबा राम राय जी की पत्नी माता पंजाब कौर को दुशाले, सोने का चूड़ा, मोतियों की माला और दस्तार आदि वस्तुएं देकर उनका सत्कार किया। यहाँ नोट करने वाली बात है, जिस बाबा राम राय ने सारी जिंदगी गुरु घर से विरोधता की, मसंदों की बातों में आकर अपने भाई के खिलाफ ही षड्यंत्र रचे, आज उनके जाने के बाद भी गुरु गोबिंद सिंह जी इस मुश्किल घड़ी में भी उनके परिवार के साथ खड़े रहे। कहते हैं कि इसके बाद गुरुजी ने तब भंडारा किया, सभी को इकट्ठे करके ऐलान किया कि जो कुछ हुआ काल पुरख की रजा में हुआ। गुरुजी ने फरमाया कि आप सभी मसंदों ने बाबा राम राय जी की बड़ी सेवा की है, कल आप सभी को सरोपे दिए जाएंगे, इसलिए कल सुबह सारे मसंद यहाँ जरूर समय पर हाजिर हों। ऐसा ऐलान सुनकर गुरुजी के सिखों ने तब हैरान होकर उनसे पूछा, महाराज ये क्या लीला है? आप तो मसंदों को यहाँ खत्म करने आए थे, उन्हें सजा देने आए थे, अब आप उन्हें सम्मानित करने लगे हैं। गुरुजी बोले, लालची मसंदों के अहंकार और पापों का घड़ा पूरा भर चुका है। अकाल पुरख ने उन्हें उनके पापों की सजा तो अवश्य देनी है, तुम देखते जाओ कल क्या होता है। दूसरी तरफ इनाम का ऐलान सुनकर मसंद बड़े खुश हुए। वो ये भी भूल गए कि उन्होंने अपने गुरु बाबा राम राय जी को कैसे जीते जी जलाया है। रात होने पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सिखों और माता पंजाब कौर के साथ सलाह की, जैसा जिस मसंद ने पाप किया है वैसी ही उसे सजा दी जाए। सुबह हुई, जो मसंद चलाक और बड़े पापी थे, गुरुजी ने उन सबको अपने पास बुलाकर वचन किया कि तुम सारे हमारे पास आकर बैठो, ताकि हम सलाह करें कि इनाम किस किस को देना है। वो लालची मसंद बिना सोचे समझे बड़े सुंदर वस्त्र पहनकर हाजिर हो गए। गुरुजी के सिख उन सारे मसंदों को एक अंधेरी कोठरी में ले गए और गुरुजी के हुक्म अनुसार सिखों ने उन सभी के कपड़े और गहने उतारकर उनकी खूब पिटाई की। जब सारे मसंद कैद कर लिए, तब माता पंजाब कौर जी को बुलाकर पर्दे के पीछे बिठा दिया और एक एक मसंद को गुरु साहिब जी ने कोठरी से बाहर निकाला और माता जी से हर एक मसंद के बारे में पूछा कि इसका क्या दोष है और इस मसंद को कैसी सजा दी जाए। माता जी ने जो जो कहा, सिखों ने उसी प्रकार किया। जो भले मानस और नेक मसंद थे उन्हें अलग कर दिया, जो पापी और अधर्मी थे, जिन्होंने डेरे को जी भर के लूटा, जिन्होंने बाबा राम राय जी को जिंदा जलाया, जिन्होंने माता जी को तंग किया, गुरुजी ने उन सभी को बड़ी सख्त सजा देने का फैसला किया। कहते हैं कि तब गुरुजी ने अपने सिखों से एक बड़ा सा तेल का कड़ाया गर्म करवाया। जब कड़ाहे का तेल गर्म होने लगा, तब गुरुजी ने उनमें से कुल 10 मसंद चुने, जिनके कुकर्मों के कारण वे कड़ाहे में तलने योग्य थे। वो वही मनमुख थे जो सदगुरु जी और बाबा राम राय जी के मिलाप के समय सदगुरु जी से पीठ करके खड़े थे, जिन्होंने गुरु जी का निरादर किया और कड़वे वचन कहे, जिन्होंने राम राय जी को जीवित ही जला दिया। कहते हैं जब तेल का कड़ाया गर्म हुआ, एक एक करके मसंदों को कड़ाई के पास लाया गया, उसका नाम पूछा, उसे उसका दोष बताया। फिर उस मसंद ने हाथ जोड़कर गुरु जी के आगे बड़ी विनती की, अपनी जान बचाने के लिए बड़ी कोशिशें की, पर गुरु साहिब ने उनमें से किसी एक की भी कोई बात ना सुनी। बस हुक्म दिया, उठाकर कड़ाहे में फेंको। गुरु जी के महाबली शूरवीर सिख दो मन के भारी भरकम अहंकारी मसंदों को उठाकर गर्म उबलते तेल के कड़ाहे में फेंकने लगे। वो तड़प तड़प कर जान देते वक्त अपने कुकर्मों को याद करते रहे। इस तरह उनके किए पापों ने उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। मसंदों को ऐसे जलता देखकर वहां खड़े बाकी मसंद भी भयभीत हो गए। उन्हें भी कान हो गए कि ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिस कारण ऐसी सख्त सजा मिले। भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि बुरे मसंदों को सजा देकर और अच्छों को इनाम देकर गुरुजी ने बाबा राम राय जी की डेरे की सारी हालत ही ठीक कर दी, हमेशा के लिए अमन कायम कर दिया। फिर जिन मसंदों के हवाले गुरुजी ने डेरा किया, उनको संबोधित करते हुए गुरुजी ने फरमाया, देखो, ईमानदारी के साथ डेरे की सेवा करो। जो वस्तु या धन डेरे के नाम से संतों द्वारा प्राप्त होगा, वो डेरे के भंडारे में जमा करनी है और माता पंजाब कौर का सत्कार करना। डेरे पर आए सिख को प्रसादा छकाना, हर सिख या यात्री की माँ, बहन और बहू का सत्कार करना। इसके बाद माता पंजाब कौर जी को तसल्ली देकर गुरुजी वापस पोंटा साहिब आ गए।
इस तरह बाबा राम राय जी के डेरे देहरादून में 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के चरण पड़ने से आज इस डेरे की महानता बहुत बढ़ गई है। लाखों संगतें आकर यहाँ नतमस्तक होती हैं और मुंह मांगी मुरादें पाती हैं। इस गुरुद्वारा साहिब का नाम है श्री गुरु राम राय दरबार साहिब, जो उत्तराखंड के देहरादून शहर में सुशोभित है। अगर बाबा राम राय जी अपना गुनाह कबूल ना करते तो आज उन्हें किसी ने याद नहीं करना था, पर बाबा राम राय जी ने अपनी गलती मानी और गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे झुके। तो ये थी गुरु गोबिंद सिंह जी के अनमोल साखी, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने अधर्मी मसंदों को उनके किए कुकर्मों की सजा दी और बाबा राम राय जी को माफ करके उनका जन्म मरण काट दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।